आपने भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्रों भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी के विषय में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती जी की एक पुत्री भी है जिनका नाम है अशोक सुंदरी। पद्म पुराण में भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पुत्री अशोक सुंदरी का वर्णन किया गया है। अशोक सुंदरी जी की पूजा सोमवार के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आर्थिक स्थिति अगर बहुत ज़्यादा खराब हो तो ऐसे भक्तों को आज के दिन अशोक सुंदरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और धन का भी आगमन होता है। माता अशोक सुंदरी के जन्म का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ भ्रमण करने के लिए वन में गईं। वहां पर माता पार्वती ने कल्प वृक्ष को देखा। कल्प वृक्ष के पास जाकर माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक ऐसी सखी को मांगा जिससे वे अपने मन की सारी बात कह सके और जिसे वे एक माँ की तरह वात्सल्य भी दे सके। कल्प वृक्ष को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष ने माता पार्वती की बात सुनी और फिर उन्हें तुरंत ही एक पुत्री प्रदान की। देवी पार्वती और भोलेनाथ के जीवन में इस पुत्री के आने से सारे उत्साह और अपार प्रसन्नता का संचार हुआ और देखने में वह बालिका किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी। इसलिए इस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रख दिया गया। सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है और अशोक सुंदरी जी की पूजा भगवान शिव और माता पार्वती के साथ की जाती है। भोलेनाथ ने अपनी पुत्री को वरदान दिया था कि उनकी पूजा भी सोमवार को की जाएगी। माता अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराएं। शिवलिंग में जिस स्थान से बहकर जल निकलता है उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की धारा समाप्त होने तक टूटे ना। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड बनाएं और अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी चंदन का तिलक लगाएं। अब शिवलिंग पर बेलपत्र पुष्प अर्पित करें। फिर माता सुंदरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना माता को बताएं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग की पूजा या परिक्रमा करते समय एक गलती भूले से भी नहीं करनी चाहिए। अशोक सुंदरी वाले स्थान को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। यदि गलती से भी ऐसा हो जाता है तो उसका बड़ा भारी दोष लगता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।